तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते क्या है। ठीक है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि हम एक्चुअली करते क्या। हम वो देखते हैं हमें कि हम घर से काम करते हैं और ऑफिस में भी जाते हैं और कभी कभी हमें ज़्यादा काम भी नहीं रहता, तो उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि हम एक्चुअली करते क्या है लैपटॉप में दिन भर। तो ये जो वीडियो उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है, ठीक है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो जो आपको बार बार पूछता है कि आप करते क्या हो। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते क्या। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे एक टाइप का नहीं होता जो एप्लीकेशन डेवलप करता है सिर्फ। ठीक है, जो एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जो एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन को साइबर अटैक से बचाता है, या कौन से भी टाइप के एप्लीकेशन हो या कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर हो जिनको सपोर्ट करते हैं, जो इंजीनियर्स करते हैं, जिस पे काम करते हैं। ठीक है, या विंडोज़ के रिलेटेड भी हो या कुछ ऑपरेटिंग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड भी एप्लीकेशन हो, सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो या कुछ भी एप्लीकेशन। ठीक है, उनके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजिकली जो सपोर्ट करता है एप्लीकेशन को, एआई भी हो या मशीन लर्निंग हो, तो वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहते हैं। ठीक है, जो टेक्निकल सपोर्ट वाले भी हो वो एक टाइप के इंजीनियर्स ही रहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हम ये डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली एक तो हमारे पास दो टाइप की कंपनी रहती है, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड, एक तो सर्विस बेस्ड कंपनीज रहती है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का जो मैं आपको बाद में एक पूरा वीडियो बना के दूंगा उस पर कि जो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। आप इतना बोल सकते हो कि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी रहती है उस खुद का प्रोडक्ट पे काम कराती है एम्प्लॉयज़ को, और सर्विस बेस्ड इन कंपनीज रहती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स को, मल्टीपल क्लाइंट्स को। जैसे कुछ एप्लीकेशन को सपोर्ट देना हो या एप्लीकेशन की फैसिलिटी या एप्लीकेशन डेवलप करना हो, तो एक दूसरे जो बाहर के क्लाइंट रहते हैं यूएस वगैरह और इंडिया में भी बहुत सारे हैं जो एप्लीकेशन को जो सपोर्ट करते हैं, या बैंकिंग एप्लीकेशन हो या फार्मा एप्लीकेशन हो या इंश्योरेंस रिलेटेड हो, सारे डोमेन्स में अलग अलग एप्लीकेशन रहते हैं और उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोर्ट प्रोवाइड करके देता है एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये भी 1 साल का हो या 10 साल का, 12 साल का, कुछ भी ऐसा भी, उसकी कुछ लिमिट नहीं रहती, 1 से लेके आगे बहुत टाइम तक रहते हैं। तो अगर उनको काम पसंद आया तो वो रिन्यू करते हैं। ठीक है, और उनको नहीं पसंद आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ऐसा सर्विस बेस में होता है, तो उसके बेसिस पे जो जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके बेसिस पे वो एम्प्लॉय हायर करते हैं, और शायद आपको ये पता होगा। ठीक है, तो हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो भी हमारे प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस मैंने बोल दिया, तो जैसे कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो काम करते समय हमें देखना है कि स्टार्टअप कंपनी है या एक मतलब एमएनसी कंपनी है। ठीक है, और स्टार्टअप में और एमएनसी में बहुत बिग डिफरेंस है। जान लो आप एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, जैसे कि आप समझ लो आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, फेसबुक एप्लीकेशन आप बना रहे हो। तो फेसबुक एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम और सारे जो इंजीनियर्स से डायरेक्ट फेसबुक पे काम करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं, उसकी प्रॉपर प्रोसेस रहती है। ठीक है, और वो प्रोसेस हम बोलेंगे कि एमएनसी में ज़्यादातर अच्छे से प्रॉपर से पूरा स्टेप बाय स्टेप वो डेवलपमेंट करने में सारे इंजीनियर्स लग जाते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप रहते हैं, जैसे अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, वाटरफॉल यूज़ करते हैं, सारे बहुत टाइप के जो मेथोलॉजी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए वो अलग अलग टेक्निक फॉलो करते हैं अपने हिसाब से, जितना उनके पास सोर्स है, जितना उनके पास पैसा है, उनके हिसाब से वो फॉलो करते हैं। तो स्टार्टअप कंपनी में ऐसा रहता है कि स्मॉल स्केल रहती है एंड उसमें एम्प्लॉयज़ बहुत कम रहते हैं, जैसे कि 10 लोगों की टीम रहती है ओवरऑल एप्लीकेशन में काम करने के लिए। और एमएनसी कंपनी बोले तो एक एप्लीकेशन में कम से कम 25 से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये एप्लीकेशन के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ज़्यादातर एमएनसी में एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ होती है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी में मल्टीपल्स रहते हैं जो एक डेवलपमेंट में काम करते हैं, बाकी लोग टेस्टर्स में काम करते हैं, एक मैनेजर रहता है, और हम बोल सकते हैं कि एक स्क्रम मास्टर भी रहता है उसमें, और क्लाइंट को जिसको हमें डेली हमको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि हम करते क्या है हर दिन। ठीक है, तो ये आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो पहले मैं बनाऊंगा कि स्टार्टअप और इसमें जो बिग एमएनसी है उसमें हम एक्चुअली क्या फ़ायदा है उन दोनों का। ठीक है, तो देखो, स्टार्टअप कंपनी है जो खुद में स्टार्टअप एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करती है, बट उसमें बहुत मेहनत लगती है और उनके पास जितना सोर्स रहता है, उनके पास मनी प्रॉब्लम्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे नहीं देते। ठीक है, जितना एमएनसी देती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो छोटी कंपनी है उसमें
काम करने को और सीखने को बहुत मिलता है। जैसे कि आप समझ लो कि फेसबुक के काम कर रहे हैं लोग, और समझ लो टीम साइज़ तो कम रहेगी, ठीक है। स्टार्टअप पे तो टीम साइज़ कम रहेगी, जैसे 5 और 6 और 10 लोगों की टीम रहती है। तो उसमें डेवलपर समझ लो 3 या 4, टेस्टर समझ लो 2। तो एप्लीकेशन डेवलप करने में जो फेसबुक में सपोर्ट रहता है, एंगुलर में बना रहे समझ लो, तो ज़्यादा जो 4 लोगों की टीम में कितना सारा एप्लीकेशन डिवाइड होगा, समझ रहे हो। तो उन एप्लीकेशंस पे अलग अलग फीचर्स पे मल्टीपल टाइम तक दिन रात काम करते हैं लोग स्टार्टअप कंपनीज में। तो मैंने खुद काम किया है स्टार्टअप कंपनी में। जो मेरी स्टार्टअप कंपनी थी, एक बैंकिंग डोमेन थी, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारा काम रहता था, और उसका जो रेगुलेशन था, रूल्स ज़्यादा फॉलो करते थे, और फॉर्मल्स वगैरह प्रॉपर से। और वेडनेसडे ही मिलता था, जैसे कि हम एक अनफॉर्मल ड्रेस पहन सकते थे उस दिन, ठीक है। और बाकी दिन हमें फॉर्मल ड्रेस ही पहनना पड़ता था, ठीक है। शूज इन और शर्ट फॉर्मल्स है, और एकदम प्रॉपर से टाइम पे आना होता था। 8:30 को ही हमें वहाँ पे रीच करना होता था। अगर नहीं होते थे तो थोड़ा हमें मैनेजर का सुनना पड़ता था, ठीक है। बट एमएनसी में ऐसा नहीं है। एमएनसी में आप कभी भी जाओ, कभी भी आओ, ठीक है। बट एक्चुअली इनका अलग से रेगुलेशन भी है, जैसे एलटीआई में है कि हम 6 आवर कम्प्लीटली हमें एक जो 2 दिन करना पड़ता है, 5 दिन में 2 दिन हमें ऑफिस में जाना पड़ता है। उस 2 दिन में भी हमें 6 घंटा रुकना पड़ता है ऑफिस में, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि हम कभी भी जा, मतलब 2 बजे भी जा सकते हो, या ऐसे भी हो सकता है कि हम स्वाइप इन स्वाइप आउट करके फिर से आ सकते हो, फिर शाम को जाके स्वाइप इन स्वाइप आउट कर सकते हो। तो बीच का टाइम कैलकुलेट करके 6 घंटे कर देता है, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं। तो 6 घंटा हमें जाना ही पड़ता है 2 दिन में, मतलब 12 घंटे 2 दिन तक, ठीक है। तो ऐसा रहता है। बट स्टार्टअप कंपनी में मैंने बोला कि टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, और काम बहुत अच्छा रहता है उधर, सीखने को बहुत मिलता है। अगर इतनी सी मल्टीपल फीचर्स पे काम कर रहे हो, समझ लो फेसबुक एप्लीकेशन में आप ऐड फ्रेंड एंड चैटिंग पे, या फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने पे, या एप्लीकेशन पे डिज़ाइन पे आप काम कर रहे हो, तो आपको ये जो मतलब डिज़ाइन पे भी काम कर रहे हो, बैकएंड में भी काम कर रहे हो, ठीक है। और मतलब डेटाबेस के एसक्यूएल वगैरह जो डेटाबेसेस है मल्टीपल्स, उस पर काम कर रहे हो, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो, ठीक है। मल्टीपल टेक्नोलॉजीज क्लाउड पे आप देख रहे हो, क्लाउड पे आप एप्लीकेशन पाइपलाइन, मतलब CI/CD पाइपलाइन, एक पाइपलाइन रहती है जो डेवलपर्स कंटिन्यूस एप्लीकेशन वहाँ पे डिप्लॉय करते रहते हैं और मर्ज करते रहते हैं एप्लीकेशन प्रोडक्शन के साथ। तो इतना सारा फ़ायदा होता है स्टार्टअप में कि आप अगर वहाँ से नॉलेज लेके जाओगे ना, 2 साल का भी नॉलेज लेके जाओगे, तो वो आपकी लाइफ पे 4 साल का एक्सपीरियंस होगा। और आप सर्विस बेस में वहीं पे जाओगे बिग एमएनसी में। तो अगर आप ऐड फ्रेंड पे रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हो ना, तो उसमें आप अकेले नहीं कि आप ऐड फ्रेंड पे आप अकेले ही काम कर रहे हो। तो उसमें मल्टीपल 3 या 4 डेवलपर काम कर रहे होंगे, या 2 या 3, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। चार्टिंग पे 2 काम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने ऐड फ्रेंड पे काम किया और आपने इतना सा काम किया उसमें, और अदर मॉडल्स पे तो आपने देखा भी नहीं। तो आपकी नॉलेज लिमिटेड होगी वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में अगर स्टार्टअप में लगे हो, कम सैलरी पे काम कर रहे हो, तो आप कमज़ोर या ऐसा कुछ नहीं है, आप स्ट्रांग बनोगे। क्योंकि जो आपको स्टार्टअप जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देते हैं ना स्ट्रांग, फिर आगे आप मतलब आराम से सर्वाइव कर सकोगे आगे के दिन। आपके जो 2-3 साल रहेंगे स्टार्टअप कंपनी में बहुत कठिन होंगे, बट आने वाला दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आप किसी भी कंडीशन में आप मतलब सर्वाइव कर लोगे। मतलब आपको आता है सब कुछ, आपने काम किया है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे, तो आपको पता है कि हमें हमारी ज़रूरत इनको है, इनकी ज़रूरत हमें नहीं, ठीक है। तो ऐसा जो डिफरेंस है, बिग डिफरेंस, बहुत बिग डिफरेंस रहता है, और इसमें फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्चुअली एक एप्लीकेशंस, मतलब मैंने बोला कि बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, और मैं खुद बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एक्चुअली करते क्या, ठीक है। और मैं बाकी इंजीनियर्स की बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एक तो एप्लीकेशन बनाने का, एप्लीकेशन सपोर्ट करने का, फंक्शनलिटी या फीचर्स कोई भी हो जो क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है कि हमें इतनी लिस्ट में इतना सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, तो वैसे ही हमें लिमिटेड टाइम में वो बनाना पड़ता है। इसे फीचर मैंने बोला ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट सेटिंग, ऐसा उनकी जो रिक्वायरमेंट हो एप्लीकेशन में चेंज करने की, वो हमें सॉफ्टवेयर मतलब कोडिंग करके बनाने की देना पड़ता है। और हमें भी यूनिट टेस्ट करना पड़ता है कि वो एप्लीकेशन में जो हमने कोड बनाया है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
कम टाइम में चल रहा है या ज़्यादा टाइम ले रहा है, लोडिंग में टाइम लग रहा है या डेटा लाने में टाइम लग रहा है। बहुत सारी प्रोसेस जो चेक करनी पड़ती है कंटिन्यूसली। और जो टेस्टर रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन को टेस्ट करने का काम करते हैं, मल्टीपल सिनारियोस केसेस बनाते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं। जैसे कि एक लॉगिन का पेज डेवलप कर रहा हूँ मैंने बना लिया डेवलप एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, साइन इन हो रहा है, वो चेक कर लिया, ख़त्म। बट उसके आगे काम आता है टेस्टर का। तो टेस्टर क्या करता है, वो केसेस बनाता है। अगर यूज़र ये पासवर्ड डाले तो कैसे चलेगा, वो पासवर्ड डालेगा तो चलेगा क्या। उनकी जो आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कि पासवर्ड, हमें एक सिक्योर पासवर्ड चाहिए, उसमें हम सिम्बॉल्स भी डालते हैं, नंबर्स डालते हैं, कैरेक्टर्स डालते, मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिकल्स कैरेक्टर्स भी डालते हैं। तो अलग अलग तरीके से मतलब लेता है उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से। तो अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग सॉफ्टवेयर लेता है। और फॉरगेट सॉफ्टवेयर, मतलब फॉरगेट हो रहा है क्या पासवर्ड, ये चेक करेगा। सक्सेसफुली साइन इन कर रहा है क्या, पेज कैसा है, डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव है क्या, मोबाइल पे भी चलेगा, लैपटॉप पे भी चलेगा या डेस्कटॉप पे भी चलेगा। ये सारी जो टेस्टिंग है उसमें बहुत टाइप की टेस्टिंग है, सैनिटी, रिग्रेशन, ब्लैक बॉक्स एंड बहुत सारी ऐसी टेस्टिंग है जो मतलब टेस्टर लोग करते हैं। और उनके टेस्टिंग होने के बाद वो हमें पास देते कि हो गया ऐसा करके, और क्लोज करते हैं हमारे एप्लीकेशन का फीचर या बग हो, कुछ भी हो। और वो फिर आगे जाता है टेस्ट के लिए क्लाइंट के पास। फिर क्लाइंट वो चेक करता है फंक्शनलिटी सही से वर्क करता है क्या, फिर वो अप्रूवल देता है कि इस फंक्शनलिटी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म। फिर मैं अभी आऊँगा कि ये आपको आज़ाइल भी पता हो, ऐसा बहुत लोगों को पता भी होगा आज़ाइल कैसे वर्क करता है। तो आज़ाइल्स में मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब डेवलपर रहते 3-4, टेस्टर रहते 2, और एक लीड रहता है जो टीम को लीड करने का काम करता है, स्क्रम मास्टर हम बोल सकते हैं उसको। और एक मतलब क्लाइंट रहती है जो स्प्रिंट बना के देती है, जिसमें मल्टीपल स्टोरीज रहती है जिसमें हमें काम करना होता है। फिर वो स्प्रिंट में एक्चुअली क्लाइंट भी असाइन करके देती है, जो 3 डेवलपर्स में वो सारे जो टास्क है वो असाइन करके देती है, टीम लीड भी वो टास्क असाइन करके देती है। और स्प्रिंट का जो टाइमिंग रहता है 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का ऐसे रहता है, 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता। तो स्प्रिंट में समझ लो 25 स्टोरीज है, तो 25 स्टोरी हम तीनों में डिवाइड कर देंगे। तो उनका एक टाइम लिमिट रहता है, 2 या 3 दिन में कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो उसी टाइम के अंदर जितना हमें टाइम लिया है, जितना एस्टिमेशन दिया उतने टाइम में ख़त्म करना पड़ता है। और उसमें हमें टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, फिर हमें जाके डिप्लॉयमेंट भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन पे करेंगे डायरेक्टली, पहले हमें डेव प्रोडक्शन रहता है, डेवलपमेंट का प्रोडक्शन रहता है जिसमें हम डेवलपर लोग काम करते हैं। फिर एक टेस्टर करके टेस्ट करके इन्वायरमेंट रहता है जहाँ पे टेस्टर लोग टेस्टिंग करते हैं। और एक फिर प्रॉड डेवलपमेंट होता है, प्रॉड का रहता है, वहाँ पे हम जो टेस्ट का जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉड के साथ मर्ज करते हैं बाद में। इतनी सारी स्टेप्स रहती है जब एप्लीकेशन पास होता है। और इसके बाद भी ऐसा होता है कि आप देख सकते हो कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपको ये तो मज़े है, मतलब डेवलपर्स लोगों के मज़े या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोगों के मज़े। तो देखो दोस्तों, मज़े अपनी जगह पे है, पर काम भी अपने जगह पे है। काम बहुत ज़्यादा रहता है एक्चुअली, या एक्चुअली प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करता है कि काम कैसा है। अगर सपोर्ट बेस्ड काम है तो हमें मतलब इतना काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट मैं तो चाहूँगा कि सपोर्ट का काम जो भी डेवलपर्स है वो ना करे, वो एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम करे। जब भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, मतलब जो डेवलपमेंट का काम करते हैं ना, उसमें एक टाइम लिमिट रहता है, उस टाइम लिमिट के अंदर करना पड़ता है। और उसके अंदर न होता है तो फिर उतना मतलब प्रेशराइज होता है आदमी, मैं बता नहीं सकता। अगर कुछ बग आया, प्रोडक्शन पे कुछ फटा, तो वो भी हमारी जिम्मेदारी रहती है कि वो हमारी वजह से फटा, हमें देखना पड़ता है। वो जाके वो कितनी भी टाइम पे कॉल करें, हमें जाना पड़ता है प्रोडक्शन के टाइम पे। वो रात के 1 बजे कॉल करेंगे तो हमें रहना पड़ता है, क्योंकि हमने जो फीचर बनाया वो सक्सेसफुली हमारा जो प्रोडक्ट पे चलना चाहिए। अगर फटता है तो हमें उनको सपोर्ट देना पड़ेगा कि यहाँ पे फटा है, वहाँ पे फटा है, हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसी टाइम पे फिक्स करके उस टेस्ट लोगों को टेस्टिंग करके वो आगे भेजना पड़ेगा। और उसके बाद भी मतलब अगर सही से नहीं चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ध्यान से एकदम सक्सेसफुली करना पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम पर प्रोजेक्ट से निकाल देते। तो ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ एक्चुअली, मैं जो बोलूँगा ट्रुथ बोलूँगा। एक्चुअली मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है,
जो एप्लीकेशन मैंने बनाया है वो एक्चुअली रन हुआ है, बट टेस्टर जो लोग रहते हैं ना उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, मैं बोलूँगा कि एप्लीकेशन टेस्ट करने का। पर बहुत स्मॉल स्केल्स कंपनी रहती है ना, वो टेस्टर लोगों को ज़्यादा तो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो डेवलपर्स लोग हैं वो टेस्टिंग खुद करते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मेंटेलिटी क्या रहती है डेवलपर्स लोगों की उस टाइम पे। और जो फ्रेशर्स जस्ट ज्वाइन हुए और उनको ज़्यादा तो पता नहीं है और उन पे ज़्यादा बर्डन आ जाता है स्टार्टअप में, तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और जो सीनियर्स है उनको सपोर्ट करना पड़ता है फिर उनको। पर सीनियर्स लोग भी ऐसे होते हैं कि ज़्यादा तो उनका भी खुद का एक काम रहता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते जल्दी जल्दी से, तो वो जो जूनियर्स है उसको मदद नहीं कर पाते, और जूनियर्स भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं और सीनियर्स भी जाते हैं। बट ज़्यादा तो जो सीनियर्स लोग हैं जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा तो हेल्प कर देते हैं जूनियर्स को, बट कभी कभी कर नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। जो जो जूनियर अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज लगा है, डेवलपर एज लगा है, तो उनको पता हो गया, टेस्टर एज लगा है तो उनको पता होगा कि मेंटेलिटी। ठीक है, तो एक तो टाइम पे ख़त्म करना, जो भी हो डेवलपर लोग हो या टेस्टर लोग हो उनको टाइम पे ख़त्म करना पड़ता है, या ख़त्म नहीं हुआ तो प्रेशराइज होना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ज़्यादा तो लोग एमएनसी में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि एमएनसी जो कंपनीज रहती है ना वो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि एक मिड सिक्योर लेवल पे कंपनी हम बोल सकते हैं, ज़्यादा भी सिक्योर नहीं रहता है। क्यों ऐसा है ना कि वो प्रोजेक्ट जब भी आएगा, प्रोजेक्ट की ज़रूरत होगी तो आपको हायर करेंगे, और हमारे इंडिया में कमी नहीं है एम्प्लॉयज़ की, तो वो हायर करते कम सैलरी पे, देते हैं काम, और काम देने के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनको रखेंगे। ठीक है, वो प्रोजेक्ट चला गया और उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला अगले 5 या 6 महीने में, तो वो बाद में एक्शन लेते, फिर वो उनको फेस करना पड़ता है। तो कंटिन्यूसली स्टडी करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कंटिन्यूसली। कुछ सॉफ्ट मतलब जॉब गारंटी और जॉब सिक्योरिटी नहीं है, प्राइवेट फील्ड में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो बहुत कुछ रहता है दोस्तों, इतना आसान नहीं रहता है एक इंजीनियर बनना। प्राइवेट फील्ड के सच से यार, जब जब उनको ज़रूरत है तब तब उन्होंने हायर किया है, और जब तक उनको ज़रूरत नहीं उन्होंने फायर किया है। फायर भी ऐसा है ना, लेवल में नहीं होता, 1000 दो हज़ार लोगों को फायर करता है, बड़ी बड़ी एमएनसीज जब तक ज़रूरत है तब तक रखेंगे। तो इसलिए है तो स्किल अप करना चाहिए, खुद को स्किल अप करो, खुद इतने लेवल पे स्किल अप करो कि आपको कोई निकाल ना सके, क्योंकि हम अपग्रेड रहेंगे ना टेक्नोलॉजी के साथ, तो टेक्नोलॉजी हमें अपडेट मतलब खुद के साथ रखेगी। अभी टाइम है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा 10 साल तक, जब तक एआई टेक ओवर कर ले, बट इतना भी आसान नहीं कि आदमी को टेक ओवर कर। जितना अमेरिका एडवांस है उनसे हम बहुत पीछे हैं, और हमारे जो इंडिया में ना बहुत सारी जो कंपनीज है, स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज आ रही है, तो बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन डेवलप हो रहे हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है आगे भी। जब तक अमेरिका के लेवल पे नहीं आ जाए तब तक डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, और हर फील्ड में डिमांड रहेगी, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सब तरफ फील्ड की डिमांड रहेगी। ये हमारा इंडिया का एक पिक पॉइंट है अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो आप देखो कि आपके लिए स्टार्टअप कंपनी बेस्ट है या सर्विस बेस्ड कंपनी बेस्ट है। मैं तो बोलूँगा स्टार्टअप कंपनी में जाओ, मस्त इंजॉय करो, या मतलब पूरा डेवलप करो, पूरा सीख के आओ, कोई आपको बाद में कोई बोल नहीं सकता। और तो एक बात तो, डेवलपर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पॉलिटिक्स बहुत परेशान करती है, जो स्टार्टअप हो या एमएनसी हो, सब तरफ पॉलिटिक्स ही रहता है। हम ज़्यादा काम करेंगे, हमारा क्रेडिट कोई और ले जाएगा। पिछली कंपनी में बहुत हुआ है मेरे पास साथ भी, और अभी इस कंपनी में तो नहीं है इतना, हमारी टीम बहुत अच्छी है एक्चुअली, और मतलब लीड है एक, और हम 4 डेवलपर्स है, और टेस्टर्स भी है। एक्चुअली या बिग प्रोजेक्ट नहीं है, स्मॉल है, बट ठीक है, और काम बहुत ज़्यादा रहता है, और मैंने बोला था कि एलटीआईसी भी उतने ही लोगों को हायर करते हैं उतनी की ज़रूरत हो।
क्योंकि वो ज़्यादा तो रखते नहीं है बेंच पे, बट बेंच पे भी रखते तो बहुत सारी प्रोसेस रहती है उनको प्रोजेक्ट असाइन करने के लिए, इंटरनल इंटरव्यूज रहते हैं उनको असाइन करने के लिए। जब आदमी बेंच पे रहता है ना तो उनको ये टेंशन रहता है कि कब प्रोजेक्ट मिलेगा, फिर प्रोजेक्ट मिलने के बाद ये टेंशन रहता है कि टास्क कब खत्म होगा, टाइम पे खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, फिर ये टेंशन रहता है कि प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। फिर प्रमोशन मिलता भी है तो कितना परसेंट मिलेगा, 5%, 10%, ज़्यादा ज़्यादा 5% से जाके जाता ही नहीं है। तो इससे अच्छा वो डिसाइड करते हैं कि स्विच कर ले, बट स्विच करना भी इतना आसान नहीं है। अगर स्विच करे तो नेक्स्ट कंपनी में भी वो बेंच पे डाल देगा, बेंच पे डालने के बाद फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इतने सारी प्रॉब्लम्स है और इतने सारे मतलब है, बट एक्चुअली ये जॉब भी सही है यार। हमें मतलब घर पे वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है, तो और वो फ्रॉम होम के फ़ायदे भी और नुकसान भी है। फ़ायदे की ऐसे कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। और नुकसान ये है कि हमें कभी भी कॉल आ सकता है, रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी प्रोडक्शन इशू पड़ता है, कभी हमें जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पे, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप रहते हैं, हम यहाँ से भी लॉग इन कर सकते हैं। अगर कंपनी में रहते तो कंपनी में पहले डेस्कटॉप मिलता था, तो डेस्कटॉप लेके तो हम घर पे नहीं आ सकते थे डायरेक्टली। अभी लैपटॉप हमारे साथ रहता है, तो जब भी उनको परेशानी होती है, जब भी प्रोडक्शन में बग आता है, तो कॉल करके वो फिक्स करना पड़ता है। बट कंपनी में नहीं होता था, कंपनी में आप जाओ 8 घंटे 9 घंटे काम करो, बस खत्म, उतना ही करना पड़ता है, समझे। तो इतना सारा कुछ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। तो जिन लोगों को भी आपके रिलेटेड कुछ पता नहीं कि आप करते क्या हो, क्या करना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है या कितना काम करना पड़ता है, कंटिन्यूसली टेस्टिंग और डेवलपमेंट करना पड़ता है हमको भी, और टेस्टर लोगों को भी कंटिन्यूसली करना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी फटता है तो जिम्मेदारी हमारी होती है कि हमने ऐसा कैसा एप्लीकेशन बना के दिया, और आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस, तो आपने ऐसा कैसा एप्लीकेशन बनाया, इतना कैसे फट रहा है। एक हम आदमी है तो आदमी से गलती होती है, बट हम ट्राई करते हैं कि कुछ मेजर ऐसा इशू ना आए, मेजर बग ना आए, माइनर इशू रहे, ठीक है। तो इतना ही था, और तो कुछ नहीं है ज़्यादा, तो बोलने के लिए तो बहुत सारी है, मतलब चीज़ें तो बहुत सारी है, बट मैं तो बोलूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और के रिलेटेड बताने जाए तो हर एक का अलग अलग काम है। डेवऑप्स वाले का अलग काम है, टेस्टर लोगों का काम अलग है, डेवलपर लोगों का काम अलग है, मैनेजर लोगों का काम अलग है, सीनियर मैनेजर लोगों का अलग काम है, टीम लीड का काम अलग है, या क्लाइंट का भी काम खुद से अलग है। वो भी एक प्रेशर में रहते हैं और उनको भी बताना पड़ता है बिजनेस को कि इतना काम चल रहा है, इतना लोग कर रहा है, तो क्योंकि हावरली के हिसाब से पेमेंट देते हो आपको, क्लाइंट लोगों को देते हैं, कंपनी को देते हैं, तो कंपनी की भी जिम्मेदारी रहती है। और इंडियंस को जो कंपनीज रहती है ना, वो ज़्यादा जो यूएसए के क्लाइंट लेके बैठे हैं, तो ज़्यादा तो एक्चुअली उनका जो काम करने का तरीका है ना वो अलग ही रहता है। जो यूएस बेस कंपनीज रहती है एमएनसी, वो तो एकदम चिल रहती है, उनके कुछ टेंशन ही नहीं रहता। जो जो इंडियन स्केल्स कंपनीज है ना, वो ज़्यादा प्रेशराइज भी करती है और एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा भी रहता है। प्रेशराइज तो ठीक है, बट काम ज़्यादा मिले ना तो मज़ा भी आ जाता है, ठीक है। बट काम नहीं हुआ तो फिर तो बस इतना चाहो कि इतना काम करते हो, मतलब जब तक आपकी एज है तब तक आप काम करो, 35 36 ईयर तक आप काम करो, फिर आराम करो, फिर मैनेजर बन जाओ या कुछ भी सीनियर मैनेजर बन जाओ। मैनेजर लोगों का काम नहीं, ऐसा नहीं है, उनको बहुत माइक्रो मैनेजमेंट टेक्निक्स और बहुत ज़्यादातर आर्किटेक्चर लेवल के काम से रहते हैं, और वो भी ज़्यादा ही है, बट उनकी जो स्किल्स है, सैलरी भी अलग रहती है। बहुत सारे जो स्टेप, तो बहुत सारे से है, बहुत सारे फील्ड्स है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग काम्स, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, या मेल पे हमें मेल कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी आपके इंटरव्यूज़ के लिए रिलेटेड क्वेश्चन हो, या कुछ जानना हो, कुछ भी कौन से फील्ड का है, कौन से भी इसका जानना हो, तो आप उस कमेंट में लिख सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ मैं, ठीक है। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही आपको इंटरेस्टेड वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आगे भी वीडियो लेके आ सकता हूँ कि आपको पसंद आया वीडियो और आपको अच्छा लगा,
इसलिए आपने सब्सक्राइब किया और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से वीडियो बनाऊँ आगे भी, क्योंकि मैं वीकली बनाता हूँ और मुझे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। तो मैं वीक बेसिस पे आपने देखा होगा कि 7-7 दिन का 6-6 दिन का गैप रहता है मेरे वीडियोस में। अगर मुझे टाइम मिलता है तो बीच में मैं बना भी लेता हूँ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।